नेक्स्ट हेडिंग है नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद। नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद। नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद। लिखिए यूरोपीय देशों की उपनिवेशवाद के विरुद्ध, यूरोपीय देशों की उपनिवेशवाद के विरुद्ध मोहभंग की स्थिति, मोहभंग की स्थिति, मोहभंग की स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रही, अधिक दिनों तक कायम नहीं रही। यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने, यूरोप में औद्योगिक क्रांति में यूरोप में औद्योगिक क्रांति में वह स्थिति उत्पन्न कर दी, वह स्थिति उत्पन्न कर दी कि पुनः उपनिवेशवाद की स्थिति, कि पुनः उपनिवेशवाद की स्थिति की होड़ प्रारंभ हो गई, कि पुनः उपनिवेशवाद की स्थिति की होड़ प्रारंभ हो गई, पुनः उपनिवेशवाद की स्थिति की होड़ प्रारंभ हो गई। पुनः उपनिवेशवाद की स्थिति की होड़ प्रारंभ हो गई। औपनिवेशिक नीति में इस परिवर्तन को नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। औपनिवेशिक नीति में इस परिवर्तन को नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। इस नव उपनिवेशवाद की लहर में, इस नव उपनिवेशवाद की लहर में, नव उपनिवेशवाद की लहर में नव उपनिवेशवाद की लहर में एशिया तथा अफ्रीका का तीव्र विभाजन हुआ, एशिया तथा अफ्रीका का तीव्र विभाजन हुआ। एशिया तथा अफ्रीका का तीव्र विभाजन हुआ। इस दौर में नव उपनिवेशवाद को प्रेरित करने वाले, इस दौर में नव उपनिवेशवाद को प्रेरित करने वाले अनेक कारक थे, अनेक कारक थे जो कि निम्नवत हैं। लिखे क्रम से कौन कौन से कारण थे जिन्होंने नव उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया। अनेक कारण थे जो कि निम्नवत हैं। लिखिए नंबर 1, पहला कारण औद्योगिक क्रांति का उद्भव तथा विकास। औद्योगिक क्रांति का उद्भव तथा विकास। औद्योगिक क्रांति का उद्भव तथा विकास। नंबर 2, कच्चे माल की आवश्यकता। नंबर 2, कच्चे माल की आवश्यकता। नंबर 3, निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की प्राप्ति। निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार की प्राप्ति। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अतिरिक्त वित्त के निवेश की आवश्यकता। इसे बोलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। अतिरिक्त वित्त के निवेश की आवश्यकता। पूंजी चाहिए। पूंजी कहाँ से लाएंगे? बाहर से अब लेके आएंगे पूंजी। एफडीआई कैसे भी नहीं, चोरी चमारी करके लाएंगे। यदि भारत को विदेशी, अब पता चला भारतीय गए वहाँ से डॉलर चोरी कर लाएं, ये चोरी कर लाएं,
ऐसा नहीं, ये यही कर रहे हैं इस टाइम पे। अब जाएंगे अफ्रीका को पूरा कब्जा कर लेंगे, वहाँ से सोना चांदी चोरी करके लाएंगे, फिर अपने यहाँ पे हम औद्योगिक क्रांति करेंगे, औद्योगिक पूंजीवाद। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, राष्ट्रीय गौरव की भावना का विकास, राष्ट्रीय गौरव की भावना का विकास। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार चिंतन। कौन था इसका जनक मुक्त व्यापार चिंतन का? एडम स्मिथ। मुक्त व्यापार चिंतन घरेलू समस्याओं से, अब जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, देश के नागरिक परेशान है, नहीं एक और है, क्या नाम है, उत्तर कोरिया, उसके देश के नागरिकों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, एक मिसाइल छोड़ दिया तो देश के नागरिक खुश, उससे पेट तो भर नहीं जाएगा। पाकिस्तान का क्या है, देश के नागरिक दुखी हैं, परेशान हैं, पैसा नहीं है, देश कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन भारत के साथ सीज फायर उल्लंघन करके देश के नागरिक खुश। तो ये भी क्या था, उस समय जो घरेलू समस्याएं चल रही थी, लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास था, नव उपनिवेशवाद, ये भी एक चीज़ थी। लिखिए, घरेलू समस्याओं से आम जनता का, अब जैसे कि आप लोग अभी परेशान हो बेरोजगारी के मुद्दे से, सब कुछ मुद्दे से, चुनाव आ रहे हैं, सरकार क्या करेगी, तुरंत अयोध्या मंदिर लेकर आ जाएगी, मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। आप भी उसी राग को अलापने लगे, आप अपनी बेरोजगारी को, अपनी बीमारी को, अपनी गरीबी को, अपनी भुखमरी को, कुपोषण को, सब मुद्दों को भूल गए, मंदिर बनाने चले गए। ये क्या है, ध्यान बांटना और कुछ नहीं। किसी ट्रेन को पलटा देना, काफ़ी लोग मर जाए, ऑटोमेटिक क्या हुआ, ध्यान बट गया। ये सब क्या है, पॉलिसी होती है ध्यान बांटने की। कहीं पर भीड़ पे दंगा करा देना, ध्यान बट गया जनता का, तो ध्यान बांटा जाता है। ये पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको। पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है। बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे करा दिए जाते हैं ताकि पब्लिक का ध्यान बढ़ जाए चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम पे क्यों होता है, आपका ध्यान विभाजित करने के लिए, है ना। गांव में कुछ नहीं होता, हेलीकॉप्टर लेके नेताजी पहुंचे, सब लोग अपनी गरीबी भुखमरी बीमारी भूल गए, हेलीकॉप्टर देखने पहुंच गए, रोजगार छोड़ के। अरे अच्छा खासा 200 रुपये दिन का मिलता है, वो काम वाम छोड़ के पहले हेलीकॉप्टर देखेंगे। तो सब क्या है, ये सब ध्यान विभाजित करने का तरीका है, समझ रहे हैं। तो यही काम इस समय भी हुआ। लिखिए इसको, घरेलू समस्याओं से आम जनता का ध्यान बांटने का प्रयास। जैसे आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जब आप लोगों का सिलेक्शन वाला टाइम नज़दीक आए तो घर वालों का ध्यान बटाना, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं, तो आप बीमार पड़ जाइए, अच्छी खासी बीमारी का बहाना बनाइए, घर वालों का ध्यान विभाजित। अब वो क्या करेंगे, नहीं बेटा इस बार मत दे, परेशान मत हो, टेंशन है ले, हाँ मैं तेरे साथ। बांट सकते हो अपना ध्यान, क्यों इरशाद जी, सही है, पॉलिसी सही है। बीमार पड़ जाओ, भर्ती हो जाओ एम्स में, ज़्यादा नहीं, 20 रुपए की पर्ची कटती है। हाँ, मना कर रही हैं, पॉलिसी है बता रहा हूँ मैं, मुझे इसमें क्या है, ध्यान विभाजित ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी के अभिभावक सुनेंगे, बुरा तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट, आगे अगला पॉइंट, अफ्रीका महाद्वीप पर यूरोपीय कूटनीति का प्रसार। अफ्रीका महाद्वीप पर यूरोपीय कूटनीति का प्रसार। अफ्रीका महाद्वीप पर यूरोपीय कूटनीति का प्रसार। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण सामरिक केंद्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की चाहत। महत्वपूर्ण सामरिक केंद्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की चाहत। महत्वपूर्ण सामरिक केंद्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की चाहत। ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई, अब देखो क्या हो रहा था, ईसाई मिशनरी अपनी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि उस क्षेत्र को क्यों नहीं कैप्चर कर रहे हो, वहाँ पे हमें ईसाई धर्म का प्रसार करना है। तो ईसाई मिशनरियों द्वारा अपनी सरकारों पर दबाव बनाया गया। लिखिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा सरकार पर
प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए दबाव बनाना, प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए दबाव बनाना। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब कारक हैं नव साम्राज्यवाद के। समझ में आया? हाँ, वही लोग हैं सब। तो ये हो गया नव साम्राज्यवाद। अब किसी को इसमें भी दिक्कत हो तो बताए। प्रेरक तत्व आ जाएं, आप आराम से लिख सकते हैं, है ना। अब लिखिए नवीन साम्राज्यवाद की प्रगति। प्रकृति मतलब नेचर क्या था इसका? नवीन साम्राज्यवाद की प्रकृति या स्वरूप, नवीन साम्राज्यवाद की प्रकृति या स्वरूप। नंबर 1, राष्ट्रवाद से प्रेरित। कैसा था ये? राष्ट्रवाद से प्रेरित। नंबर 2, सहभागिता का विस्तार। नेचर में क्या हुआ? पहले कुछ थे, पहले यूरोप में फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, इटली, यही सब थे 2-4। अब और बढ़ गए, अब जर्मनी भी आ गया, इटली भी आ गया, अमेरिका भी स्वतंत्र हुआ तो बोला अब मैं भी करूँगा, उसने भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ? सहभागिताएं बढ़ गई, उपनिवेश जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ उनका विस्तार हो गया। समझ रहे हैं? तो सहभागिता का विस्तार। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार चिंतन से प्रेरित। पहले वाला साम्राज्यवाद मुक्त व्यापार चिंतन से प्रेरित नहीं था, यह साम्राज्यवाद था मुक्त व्यापार चिंतन से प्रेरित। नेक्स्ट, अफ्रीका में प्रवेश। इससे पहले अफ्रीका में प्रवेश नहीं किया, इस साम्राज्यवाद में हम अफ्रीका में प्रवेश कर गए। अफ्रीका में प्रवेश। स्वायत्त व्यक्ति पर भार। एक नए तरीके की फिलॉसफी लेकर आए हैं। स्वायत्त व्यक्ति पर भार एक पवित्र कर्तव्य है। दूसरा टर्म्स लिखे, पवित्र कर्तव्य। पवित्र कर्तव्य, स्वायत्त व्यक्ति पर भार एवं पवित्र कर्तव्य। सभ्य बनाने का मिशन। सभ्य बनाने का मिशन। तीव्र गति से विस्तार। 24 साल के अंदर अंदर पूरा अफ्रीका अपने कैप्चर में कर लिया इन्होंने। बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ नवीन साम्राज्यवाद का। तीव्र गति से विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार, अधिक विस्तृत होना। इसमें बड़े क्षेत्र पर विस्तार किया गया इनके द्वारा। क्षेत्रीय विस्तार, अधिक विस्तृत होना। औद्योगिक क्रांति तथा औद्योगिक पूंजीवाद से प्रेरित। औद्योगिक क्रांति तथा औद्योगिक पूंजीवाद से प्रेरित। औद्योगिक क्रांति तथा औद्योगिक पूंजीवाद से प्रेरित। से प्रेरित। तो ये हो गया आपका नव साम्राज्यवाद। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, अभी समस्या का समाधान अभी किया जा सकता है। नहीं? अब नेक्स्ट डालिए अफ्रीका में उपनिवेशवाद। अफ्रीका का उपनिवेशीकरण।